क्या आपको भी कभी किसी से प्यार हुआ है? क्या हो अगर आपकी जो फीलिंग्स है प्यार वाली वो इतना उछले कि उछल उछल कर बाहर ही आ जाए? जिसको आप प्यार करते हैं उसी का रूप लेकर वो आपके सामने आ जाए तो आप क्या करोगे? और आपकी फीलिंग्स आपके क्रश का रूप लेकर आपके क्रश को ही क्रश कर दे तो क्या होगा? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी भी इसी कॉन्सेप्ट पे है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है राहुल की। राहुल एक आम सा लड़का, लेकिन उसके अंदर कुछ बहुत ही असामान्य था, एक जुनून। ये कहानी उसी जुनून की है जो धीरे धीरे डर और पागलपन में बदलता गया। वो एक लड़की को बहुत पसंद करता था जिसका नाम था नैना। उसके बाल लंबे और काले थे, उसकी आंखें नीली थी और उसकी हाइट करीब 5 फुट 6 इंच थी। वो तीसरी मंजिल पर एक छोटे से कॉफी शॉप के ऊपर वाले अपार्टमेंट में रहती थी। हर शनिवार सुबह वो नीचे कॉफी शॉप में जाती थी। वहां से वो एक कैपुचिनो एक्स्ट्रा व्हिप क्रीम के साथ और एक एग सॉसेज सैंडविच लेकर पास के पार्क में जाकर एक बेंच पर बैठती थी और वहीं बैठकर किताब पढ़ती थी। राहुल को ये सब याद था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा। पर नैना उसे शायद ही जानती थी। अब तक दोनों के बीच बस 3 बार बात हुई थी। पहली बार जब राहुल ने उसे उस बेंच पर देखा, पहली नजर में ही उसे लगा जैसे यही लड़की उसकी किस्मत है। वो उसके पास गया, बहुत देर तक सोचा कि क्या कहेगा, लेकिन जैसे ही सामने खड़ा हुआ उसकी जुबान बंद हो गई। वो बस खड़ा रहा। जब नैना ने पूछा कुछ चाहिए तो राहुल बस ना बोलकर वहां से भाग गया। दूसरी बार 1 महीने बाद हुई। 2 हफ्ते तक वो पार्क में पेड़ों के पीछे से उसे देखता रहा, लेकिन तीसरे शनिवार को वो थोड़ा लालची हो गया। इस बार वो 7 बजे पार्क पहुंच गया, लेकिन नैना आमतौर पर 8 बजे आती थी और राहुल उस बेंच के पास झाड़ियों में छुप गया। वहां से उसे साफ साफ दिख रहा था नैना, उसकी किताब, उसका सैंडविच और उसका चेहरा। लेकिन फिर नैना की नजर राहुल पर पड़ी। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राहुल ने कुछ बर्ड वॉचिंग जैसा बड़बड़ाया और भाग गया। उसे बुरा लगा, लेकिन उसे यकीन था ये सब सिर्फ एक छोटी सी रुकावट थी। उसने अगले हफ्ते दूर से देखने के लिए बाइनोक्यूलर भी खरीद लिए थे। तीसरी बार वो नैना से तब मिला था जब वो नैना के घर गया था, एक नकली टेक्नीशियन बनकर। शनिवार की सुबह जब नैना बाहर जाने ही वाली थी, दरवाजा खटखटाया और उसने नैना को बताया कि कुछ इलेक्ट्रिक काम करना है। नैना ने बिना कोई शक किए उसे अंदर आने दिया। राहुल ने झूठा बहाना बनाया और जल्दी से एक कैमरा उसके घर में लगा दिया। 2 फोटो फ्रेम्स के बीच, जहां से लिविंग रूम, किचन और दोनों दरवाजे, बाथरूम और बेडरूम सब दिखता था। राहुल ने उसका बेडरूम रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वो उसकी प्राइवेसी थी, और उसने कहा कि मैं कोई पागल दरिंदा नहीं हूँ। उसे पता था कि बहुत लोग ये सब गलत मानेंगे, लेकिन राहुल के लिए ये सिर्फ प्यार था, सच्चा, गहरा और एक तरफा। जब नैना पार्क नहीं आती तो कैमरे से उसे देख लेना ही उसकी खुशी बन गया था। और फिर आया आज का शनिवार। आसमान में बादल थे, पार्क की घास भीगी हुई थी, लेकिन नैना हमेशा की तरह अपनी किताब लेकर आई थी। राहुल थोड़ी दूर छुपकर उसे देख रहा था जब अचानक उसके फोन पर कैमरे से एक नोटिफिकेशन आया, जिसमें नैना के घर के अंदर कुछ मूवमेंट डिटेक्ट हुआ था। उसने कहा, नैना तो बाहर है, फिर उसके घर में कौन है? उसमें फोन देखा, कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन फिर भी एक आकृति दिखाई दी। बेडरूम के दरवाजे के पास एक महिला खड़ी थी, बिल्कुल नैना जैसी। वही नीली आंखें, वही काले बाल, वही चेहरा। राहुल ने ऊपर देखा तो नैना वही सामने बेंच पर बैठी थी। तो फिर वहां ऊपर वो कौन है? कुछ ही मिनटों बाद नैना उठी और अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने लगी। राहुल का दिल धड़कने लगा।
उसका मन किया वो दौड़कर जाकर उसे रोक ले, लेकिन कैसे? उसने फिर फोन देखा। अब कैमरे में वो आकृति गायब थी, लेकिन बेडरूम का दरवाजा बंद हो चुका था। करीब 2.5 मिनट बाद नैना घर पहुंची। कैमरे में दिखा उसने लैपटॉप निकाला और टाइप करने लगी। कुछ देर बाद उसे कुछ सुनाई दिया। उसने इधर उधर देखा, फिर वो वापस बैठ गई और फिर बेडरूम का दरवाजा आधा खुल गया और एक आकृति बाहर आई और नैना पर झपट पड़ी। वही चेहरा, वही शरीर, जैसे वो नैना का दूसरा रूप हो। और फिर वो दोनों लड़ने लगी। राहुल कैमरे में सब देख रहा था और उसके देखते ही देखते नैना के घर का हॉलवे पूरा खून से लथपथ हो गया। राहुल घबरा गया और उसने देखना ही बंद कर दिया। जब उसने हिम्मत जुटाकर दोबारा देखा तो कैमरे में नैना का चेहरा सामने था और वो सीधा कैमरे की तरफ देख रही थी। फिर वो कैमरा लेकर बाहर निकल पड़ी। राहुल समझ गया कि अब वो उसकी तरफ ही आ रही है। राहुल भागा। भागते भागते उसकी सांस फूल गई, पर वो रुका नहीं। अपने कमरे की ओर भागा। सीढ़ियां चढ़ते हुए वो 2 बार गिरा। दरवाजा खोलते हुए उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन जैसे तैसे वो अपने कमरे में पहुंचा और कंबल ओढ़कर बैठ गया। उसने अपना मोबाइल निकाला और देखा कैमरे में अब भी वही चेहरा दिख रहा था, पर अब वो डरावनी निगाहें ऐसी थी कि जैसे उनमें कोई जान ही नहीं बची थी। और फिर एक पल में पीछे की दीवार में लाल ईंटों का एक टुकड़ा दिखा। वो दूसरी नैना उसके घर पहुंच चुकी थी। कुछ देर बाद बाहर से एक धीमी आवाज आई, हेलो। राहुल चुप रहा, लेकिन नैना बोलती रही। उसने कहा, मैं हूँ असली नैना, मैंने उसे मार दिया। मैं समझ गई हूँ कि तुम कौन हो, तुम मेरे गार्डियन एंजल हो ना। उसने कहा कि उसे याद है जब राहुल पहली बार पार्क में उसके पास आया था, वो तब से हर शनिवार उसका इंतजार करती रही। उसने कहा वो झाड़ियों में भी पहचान गई थी। टेक्नीशियन बनकर जब आया तब भी शक हुआ था, और जब उसे कैमरा दिखा सब कुछ समझ आ गया। अब वो सब बता चुकी थी। अब वो बस अपनी कहानी सुना रही थी। उसका अकेलापन, उसका खो जाना, उसका खालीपन। और ये सब बस तभी भरता था जब वो राहुल के बारे में सोचती थी। राहुल जानता था शायद बाहर जो है वो कोई और हो जो उसका खात्मा करने आई है, या फिर जो कुछ सालों से उसकी जिंदगी की सबसे प्यारी, सबसे डरावनी और सबसे गहरी चाहत थी, वो ही अब बाहर खड़ी है। और इसलिए उसने एक आखिरी फैसला लिया और उसने दरवाजा खोल दिया। नैना ने राहुल को अपने गले से लगा लिया और उसके पीछे वाली दीवार में एक काला दरवाजा खुल गया जो कि इस दुनिया का हिस्सा नहीं था, और नैना राहुल को खींचकर अपने साथ उस दरवाजे के अंदर ले गई। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अगली बार एक और खौफनाक किस्सा लेकर लौटूंगी। तब तक पार्क में अकेले मत बैठना, क्योंकि क्या पता कोई तुम्हें भी चुपके से देख रहा हो।